इस क्वेश्चन में आपको इन्होंने एक फंक्शन दिया जिसका डोमेन इन्होंने बोला 0 to 4 पाई है और रेंज भी दे दिया 0 to पाई और डिफाइन किया cos इनवर्स cos ऑफ x। फिर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन देखते हैं पहले। द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन 0 4 पाई, जो भी इसका डोमेन था फंक्शन का, उसके डोमेन में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं सैटिस्फाइंग दिस। मतलब ये फंक्शन जो है इस लीनियर फंक्शन के इक्वल होता है कितने पॉइंट्स पे, ये आपका क्वेश्चन है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि इस एक तरीका का फंक्शन, जैसे ये इनवर्स ट्रिक फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है, इनको इक्वेट कर दिया, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं कि कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। इसका ग्राफ आप बता सकते हो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स का। आपको पता है ये दोनों इनवर्स ही होते हैं एक दूसरे के, है ना। अगर एक्स कहाँ पर है आपका 0 पाई में है ना। इनवर्स होते हैं का क्या मतलब है, ये एक्स के ही बराबर हो जाता है इफ योर एक्स इज हियर, है ना। तो आप इसको ड्रॉ कर लो कि 0 से पाई के बीच में तो मामला सेट है कि ये y इज इक्वल टू एक्स जैसा दिखता है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स है मतलब ये भी पॉइंट पाई है ना, y इज इक्वल टू एक्स लाइन जा रही है आपकी। और इसके बाद अगर x इससे एक्सीड करता है, मतलब पाई से 2 पाई के बीच में आता है, तो आप इसको क्या करते हो, डोमेन में लाने के लिए 2 पाई माइनस एक्स कर लेते हो, है ना। तो ये ऐसा जाता है, यहाँ पे मान लीजिए आपका 2 पाई है, तो ये 2 पाई माइनस एक्स हो गया, ठीक है, ये 2 पाई है। फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में होता है, तो आप 2 पाई प्लस एक्स कर देते हो। ऐसा आपका ट्रायंगुलर ग्राफ अगर आप रिकॉल करो तो ट्रायंगुलर ग्राफ आ जाता है, ऐसे 4 पाई तक में ऐसा आ जाता है। ओके, इस लाइन का इक्वेशन 4 पाई माइनस एक्स, जरूरत नहीं है, ऐसा ही समझ लीजिए, ऐसा ग्राफ आपका आता है। बहुत जरूरी है इसके ग्राफ जानना, है ना, आप अगर आप एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हो तो ये आ गया। अब लाइन का तो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, इस लाइन का भी ग्राफ बनाओ। लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। ओके, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसी चीज को 1 माइनस एक्स बाई 10। इसको ड्रॉ करिए, x और y इंटरसेक्ट बताइए। y 0 है तो x की वैल्यू 10 है ना। तो 10 कहाँ है इस लाइन में, यहाँ पर ना कहीं 3 पाई से थोड़ा ज्यादा, 3 पाई होता है ना, 3 इंटू 3.14, उससे थोड़ा ज्यादा, यहाँ पर मान लीजिए आपका 10 है। और x 0 करोगे तो y की वैल्यू 1 है, तो ये तो 3.14 है, 1 कहीं आपका यहाँ पर आ गया। अब आपको बस स्ट्रेट लाइन खींचनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास करे। देखिए ये दोनों कर्व कब मिल रहे हैं, 1 2 और 3 पॉइंट्स पे, है ना। तो इस 3, तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, केवल 3 पॉइंट्स पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।